अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जुमे का दिन और इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम। आई एम योर होस्ट हावर गुमन। हाउस हमारा फुल है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब लाहौर से और हसन अयूब आज घर से बाहर नहीं निकल पाए, उस तरफ काफ़ी ज़्यादा कंटेनर्स लगे हुए हैं और हस्बे मामूल हैदर नकवी साहब ग्लोब ट्रॉटिंग कर रहे हैं। अभी पता नहीं कौन से मुल्क में पाए जाते हैं, खुद ही बता देंगे तो बेहतर है। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे जिस जगह के ऊपर मैं बैठा हूँ, इस्लामाबाद के अंदर जो है हमारा स्टूडियो है, ऑफिस है, चंद किलोमीटर के फासले के ऊपर डी चौक वाक़या है। जो मंजिल मकसूद है आज का जो इज्तिमा रखा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उन्होंने प्रोटेस्ट करना है। KP से जो है चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब आ रहे हैं और यहाँ पे लोकल भी इनके जो मुख्तलिफ तंजीमों के लोग हैं वो अब टोलियों की शक्ल में निकल रहे हैं। तफसील से बात करेंगे, इसका मकसद क्या है, हुकूमत किस तरह पेश कर रही है इस सारे मामले को। इसके साथ साथ जय शंकर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से ये तस्दीक कर दिया कि 15-16 को यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन तंजीम का जो इजलास हो रहा है वो उसके अंदर शामिल होने जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आज की जो टॉप स्टोरी है वो है गुज़िश्ता से पेवस्ता 63A का जो फैसला वो आ गया है। कल आपने देखा जो पिटिशन थी, रिव्यू पिटिशन, वो एक्सेप्ट हो गई है। नाज़रीन, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देते हैं कि बुनियादी तौर पर ये जो कानून बना था, आइन के अंदर तरमीम की गई थी, उसका मकसद यही था कि वो लोग जो पार्टी के नाम के ऊपर वोट लेके आते हैं उनको 4 अहम मौक़ों के ऊपर मना किया जाए कि वो इज्तिमाई खुदकशी ना करें, क्योंकि जिसका नुकसान सारी पार्टी को होगा। फर्ज करें अगर आप प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के मौके के ऊपर जो सारी पार्टी फैसला करती है तो उसके अगेंस्ट वोट देंगे, या चीफ मिनिस्टर के वोट जब होगा उसके इलेक्शन का या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो आप अगर पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट वोट देंगे तो आपका वोट ना गिना जाएगा और उसकी सजा भी आपको डी सीट होने की शक्ल में मिलेगी। फाइनेंस जो बिल होता है नाजरीन, अगर किसी हुकूमत की तरफ से वो पास ना हो पाए तो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई बंदा वोट दे दे तो हुकूमत गिर जाती है। तो उस मौके के ऊपर भी ये मना किया गया था कि ये जो 22 मई को एक फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट 2022 को, उस फैसले में, और इसके साथ साथ आईनी तरमीम के मौके के ऊपर, क्योंकि ये शो ऑफ हैंड होता है, अहम मौका होता है, तो इस मौके के ऊपर भी पार्टी पॉलिसी को फॉलो करने के लिए ये एक फैसला आया था। उसके ऊपर हुकूमत और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो रिव्यू पिटिशन में चली गई कि ये जो 63A है उसका फैसला जो 2022 जो है मई के अंदर आया था वो आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है, इसको ख़त्म किया जाए। तो कल वो फैसला हो गया ख़त्म। उसके बाद इस फैसले को लेके आज जो तासुर हमारे सामने जो है अखबारात की शक्ल में सामने आया है, परसेप्शन जो बिल्ड हुई है, और नाज़रीन आपको पता है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द परसेप्शन, उससे ऐसे लग रहा है कि ये जो काम होने जा रहा है 26 में आईनी तरमीम, उसके लिए सारा कुछ ज़रूरी था। सबसे पहले आपको जब ये कल फैसला आया तो पाकिस्तान के जो इस वक्त मरकज़ निगाह है पाकिस्तान की सियासत के, मुहतरम मौलाना फजल रहमान साहब, उनका इमीडिएट रिएक्शन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने क्या दिया वो सुनने के लायक। आज भी एक फैसला आया है 63A के हवाले से। 63A के हवाले से फैसला अगर आया है, अदालत का फैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए और ये कोई सेल परचेज का जरिया नहीं बनना चाहिए। ये कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, कोई सेल परचेज का जो मामला नहीं होना चाहिए। वो इस बैकग्राउंड में आपको पता है ये चल रही है जो है पाकिस्तान, ख़ास तौर पर यहाँ पे शहर इक़्तिदार के अंदर कि कुछ अकोमोडेशंस होनी है, कुछ जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनना है, इसलिए शायद ये फैसला है। ये तासुर है नाजरीन। आज अखबार, सबसे बड़ा अखबार पाकिस्तान का जंग अखबार, वो क्या लिखता है, वो हेडलाइन क्या निकालता है, उनके जो मदीर हैं, एडिटर्स हैं, वो क्या समझते हैं कल के फैसले को। आईनी तरमीम की राह हमवार। नाजरीन, इसके अंदर ये नहीं बताया जाता कि आइन की दुरुस्तगी हो गई है, जो कि आइन बस किया गया था, आइन खराब हुआ था। मुनहरफ जो है वो मुनहरफ जो है वो रुकन का वोट अब शुमार होगा। ये जंग की आपको हेडलाइन है, ये आपने देखा। उसके बाद आ गया उसी ज़ाहिर ग्रुप की जो अंग्रेजी का अखबार है वो ये कहता है कि वे क्लियर्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो कल का जो फैसला है उसका ज़्यादा असर पड़ेगा, मुनहरफ अरकान का वोट अब गिना जाएगा। वो जो छांगा मांगा की बात की जाती है, वो बात की जाती है खरीदो फरोख्त की, कि अब कीमतें लगेंगी, जो है सिंध हाउस आबाद होगा,
تو یہ ایک بڑے اخبار نے یہ فیصلہ جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا اس نے ایڈیٹوریل. اس کے بعد ڈان دیکھ لیں ناظرین, ووٹ کاسٹ بائی ڈیفیکٹرز ول ناؤ بی کاؤنٹڈ. ڈیفیکٹرز ناظرین انگریزی کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی ڈیفیکٹ کر گیا, کوئی چھوڑ گیا, اپنی پارٹی پالیسی سے علیحدہ ہو گیا. سو یہ اسے آپ اپنا تاثر لینا, بگوڑا ہو گیا. اس کے بعد اگلی اخبار ناظرین ایکسپریس, سپریم کورٹ منحرف ارکان ووٹ نہ گرنے کا فیصلہ کل عدم. 5 رکنی بینچ کا متفقہ فیصلہ. آرٹیکل 63A اصل حالت میں بحال, عمران کو بلانے کی صدا مسترد. پی ٹی آئی کا بائیکاٹ, علی ظفر عدالتی معاون کے طور پر پیش ہوئے. اس کے بعد دنیا اخبار, رکن پارلیمنٹ کی پارلی پالیسی کے خلاف ووٹ شمار ہوگا, یہ بھی آپ نے دیکھا. اس کے بعد نیشن, وہ بھی بات کر رہے ہیں ڈیفیکٹنگ لا میکرز ووٹ شوڈ انڈیڈ بی کاؤنٹڈ, رول سپریم کورٹ. آئینی ترمیم کی راہ ہموار, یہ اور جناب اعلیٰ یہ پہلے ہم نے آپ کو سنا دی ہو گئی.